हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीरो वेलोसिटी। हम जुड़ चुके हैं एक इंपॉर्टेंट सेशन में जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू ड्रॉ ग्राफ के अंतर्गत y इक्वल्स टू मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो किस प्रकार का ये ग्राफ बनता है, कैसे करके हम ड्रॉ कर सकते हैं इजीली, इसी के ऊपर हमारा ये वीडियो है। प्लीज वीडियो को अंत तक देखिए बिकॉज ये एक लिंकिंग वीडियो होगा आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशंस के लिए। जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूं, ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए अगर जो आप जेईई एस्पिरेंट हैं। सो प्लीज बी विथ अस। हमारे पास है y इक्वल्स टू मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। मतलब मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स को आप कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे कि हाँ भाई ये हमारे लिए काफी हेल्पफुल हो जाए और हम इजीली इसको समझ सकें। ठीक है। सो पहला जो स्टेप होगा, कोई भी फंक्शन अगर है, आप पहले उसको y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स ड्रॉ कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर यहाँ पे कोई लेते हैं दिस इंप्लॉइज, जैसे y इक्वल्स टू x एक फंक्शन हमने लिया। y इक्वल्स टू x का अगर आपके पास नॉलेज है तो हम क्या करते हैं, हमें पता है ग्राफ कैसा होता है। हमारे लिए ग्राफ इस प्रकार से होता है जो कि ऑरिजिन से होके पास करती है ना, जो कि ऑरिजिन से होके पास करने वाली है इस प्रकार से। ये हो गया y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ। अब हमें पता है कि मॉड एक्स मतलब मॉड मतलब कहीं पे भी कोई नेगेटिव नहीं होगा। तो जो नेगेटिव पोर्शन है वो आपका क्या हो जाएगा ना, वो आपका पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा। मतलब ये आप बता सकते हैं जो नीचे में है एक्स एक्सिस एज ए मिरर बनेगा और ये नेगेटिव पोर्शन इसको आप मूव करके पॉजिटिव की तरफ लेके जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपका जो ग्राफ बनेगा वो इस प्रकार से बनने वाला y इक्वल्स टू मॉड एक्स का, है ना। अब अगर हम लोग y इक्वल्स टू मॉड एक्स के ऊपर ग्राफ भी हमें पता है एब्सोल्यूट वैल्यू का, वो आपको ग्राफ किस प्रकार से दिखता है, आपको ग्राफ कहीं ना कहीं इस प्रकार से दिखता है वो। यही है y इक्वल्स टू एक्स से आप y इक्वल्स टू मॉड एक्स में कैसे आ सकते हैं। ठीक है। आई होप ये स्टेप आपको पसंद आया होगा और इजी भी हुआ होगा आपको समझने के लिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारे संग, इसके संग अगर हम लोग y इक्वल्स टू कोई और फंक्शन लेते हैं जैसे log x। तो log x या मॉड ऑफ log x हम कहें, तो पहले तो हम बनाएंगे y इक्वल्स टू log x की ग्राफ। तो log x का ग्राफ किस प्रकार से होता है आप बताएंगे। log x का ग्राफ तो इस प्रकार से होता है हमारे लिए, एकदम सही। तो इस प्रकार से हमारे पास log x का ग्राफ है ना, जहां पे ये log x हमारे लिए इस प्रकार बन रही है। अब अगर आपने मॉड लगा दिया तो मॉड मतलब नेगेटिव जो चीज है वो हट जाएगी, वो पॉजिटिव बन जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये इस प्रकार से मूव हो जाएगा। ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ करके दें तो इस प्रकार से आपका मॉड x का ग्राफ बनेगा। अगर हम इसमें से नेगेटिव पॉइंट को हटा दें तो आपका ग्राफ कुछ इस प्रकार से नजर आने लगेगा। तो ये हो गया आपका y इक्वल्स टू मॉड x, मॉड ऑफ log x का ग्राफ। आई होप यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए देखते हैं कुछ और ग्राफ ले लेते हैं। जैसे y इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहां पर हमने ये कंसीडर किया जो a है दैट इज ग्रेटर देन 0। पहले फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपके लिए ना, y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का हमें ग्राफ बनाना है। तो मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो ग्राफ है वो इस प्रकार से कहीं ना कहीं ड्रॉ हुआ है। ठीक है। तो यहां से आप देखेंगे ये तो नीचे की तरफ आया, करेक्ट, और यहां से ये ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने इसके ऊपर एक बार लाइन कर दिया क्योंकि जब मैं रब करूंगा तो कहीं ना कहीं ये दिखेगा। और आपका जो नेगेटिव पोर्शन है वो क्या है, ये वाला नेगेटिव पोर्शन है आपका एक्स एक्सिस के नीचे। तो ये क्या होगा, ये जस्ट रिवर्स होके ऐसे ड्रॉ हो जाएगा जब हम बात करेंगे y इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। हमें क्या करना है, हमें तो नेगेटिव चीज को हटा देना है ना। तो जैसे ही हम नेगेटिव चीज को हटाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो ग्राफ है वो इस प्रकार से दिखने लगेगा। आई होप
ये जो स्टेप्स है, जिस प्रकार से मैंने अभी आपको ड्रॉ करके दिखाया, ये कहीं न कहीं आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और स्टेप्स रहेंगे। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट जो सेशन है, उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऐसा ग्राफ का जैसे y इक्वल्स टू f ऑफ मॉड x, मतलब अब बाहर में मॉड नहीं है, अंदर में मॉड है। तो अगर अंदर में मॉड होगा, तो किस प्रकार से बनेगा? तो चलिए, उस सेशन को जुड़ना मत भूलिएगा। वो सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, शेयर कीजिए। आप अपने जितने भी दोस्तों के संग शेयर कर सकते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं ये जो कॉन्सेप्ट्स है, ये काफ़ी बेसिक तो है, मगर ये आपके बेस को क्लियर करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है? सो तब तक के लिए थैंक यू। अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए।